जीएसटी में आज का हमारा थॉट कहता है कि मेरी जो दुर्दशा हुई है, मेरी दुर्दशा जो हुई है, कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि यार मेरी दुर्दशा आप ठीक कर लो। मेरे को स्वयं रियलाइज करना चाहिए कि मुझे अपनी दुर्दशा को ठीक, अपनी हालात को ठीक। दोस्तों ये कहता है कि परेशानियों का विकल्प है, परेशानियों का मतलब अगर आप ये कहते हैं कि मैं परेशान हूं, मेरी दुर्दशा हो गई है, तो विकल्प है। विकल्प किसको कहते हैं? विकल्प कहते हैं मतलब एक रास्ता और भी है। एक रास्ता मतलब मैं नशे के पीछे लट लेके पड़ गया हूं, मैं नशे के पीछे हाथ धो के पड़ गया हूं। मतलब मुझे नशे के अलावा मुझे खुशी हो रही है तो भी नशा चाहिए, गम हो गया तो भी नशा चाहिए, मेरे पास पैसा आ गया तब भी नशा चाहिए, पैसा नहीं आया तब भी नशा चाहिए, मेरे बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो गई तो भी नशा चाहिए, मेरी बीवी के साथ प्रॉब्लम हो गई तो भी मुझे नशा चाहिए। मतलब मुझे नशे के बगैर मेरा गुजारा। मैं कहने को ये दावे करता हूं कि मैं अपने बीवी बच्चों से, माँ बाप से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि यार तू ठीक हो जा, नशा मत कर, तो मैं उनकी इतनी सी बात, मैं हर बार उनको कोई ना कोई एक्सक्यूज देता हूं कि अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। असल में क्या है कि मेरी जिंदगी जो चल रही है पीछे कई सालों से, ये साबित होता है कि भाई साहब मेरे को मेरे माँ बाप, बीवी बच्चों से भी प्यारा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका पिछला टाइम देखें आपने कस्में भी खाई, धर्में भी उठाई, आप बिजनेस भी नया शुरू किया, काम भी नया शुरू किया, नौकरी शुरू की, लोगों ने आपको हेल्प की, मदद की, मम्मी पापा ने की और लोगों ने की, लेकिन आपने क्या किया? आप नशा करके फिर बेहोश हो गए। आप नशा करके फिर, जब देखिए जो एडिक्ट होते हैं इन्हें ढक्कन खोलना तो आता है, ढक्कन बंद करना मतलब या तो नशा खत्म होगा, भाई साहब नशा तो खत्म होगा नहीं, नशा सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक। आप ये सोचते हैं कि मैं मतलब सारी शराब मैं ही पी जाऊंगा, सारी स्मैक मैं ही पी जाऊंगा, सारा गांजा, तो भाई साहब ये मार देगा आपको। देखिए मेरे को इतना प्यार हो गया, एक तरफ तो मैं कहता हूं मुझे मेरे माँ बाप से बड़ा प्यार है, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत, एक तरफ मैं कहता हूं मुझे मेरे बच्चों के बगैर नींद, झूठ बोलते हो आप। जिन बच्चों से, जिन माँ बाप से इतना आप प्यार करते, क्या उनके लिए आप नशा मुक्त नहीं हो सकते थे? हो सकते थे या नहीं? क्या हुए आप? नहीं हुए। देखिए दोस्तों, अगर कोई नॉर्मल आदमी जलेबी खाता है तो खा सकता है, लेकिन कोई अगर शुगर का पेशेंट जलेबी खाता है तो अपने पे अत्याचार कर रहा है और अपने पे अन्याय कर रहा है, अपने साथ अपनी जिंदगी को वो खोना चाहता है, अपनी जिंदगी को वो खत्म करना चाहता है। जैसे हमको ये नहीं पता था कि मैं नशे की बीमारी से पीड़ित हूं, अभी इससे पहले नहीं पता था, यहां से पहले मुझे जल्दी मान ली नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि मैं नशे की बीमारी से, मैं किसी भी तरह का कोई भी पहला नशा नहीं कर सकता, अगर करूंगा तो उसकी कीमत चुकाऊंगा। और दोस्तों मैं जितनी कीमत नशे की चुका चुका हूं, इससे ज्यादा कीमत चुकाना मेरे बस की बात, कहीं ऐसा ना हो कीमत चुकाते चुकाते और फिर कहीं वो वाली एक चिट्ठी आए, क्या ऊपर से आप अगर नहीं सुधरे, नहीं माने तो कौन सी चिट्ठी आएगी? कौन सा गाना? चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, यमराज की। किसकी चिट्ठी? बरसों के बाद भाई साहब यमराज ने बुलाया, ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ ठेके पे जाने वाले, अब ऊपर आ जा, अब तू क्या सदा पीता रहेगा? और फिर घर वालों में कौन सा गाना गाना है? चिट्ठी न कोई संदेश जाने, इस दिल पे लगा जाने वो जहां तुम